बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आइए आज हम बनाते हैं एक मशहूर डिश। जी हाँ, मशहूर तो है ही, आलू बैंगन किसके घर में नहीं बनता, लेकिन हमने इसको एक अचारी टच दिया है। आइए देखते हैं इसकी तैयार लुक कैसी है। ये देखिए, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी आलू बैंगन बनकर तैयार हुआ है। जब आप इसे बनाएंगे तो यकीनन आप भी इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि जो इसमें अचारी मसाला मैंने डाला है उसने इसके जायके को चार चांद लगा दिए हैं। और इसके अलावा इसमें मैंने जो शिमला मिर्च रंग बिरंगा इस्तेमाल किया है वो बहुत ही खुश रंग नज़र आ रहा है। आइए देख लेते हैं इसमें अचारी मसाला बनाने के लिए हमें किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। यहाँ पर ये सौंफ मौजूद है, आप देख रहे हैं 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा मौजूद है 1 टीस्पून। इसके अलावा ये मैंने लिया है ब्लैक मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई आधा टीस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून और यहाँ पर कलौंजी ली गई है आधा टीस्पून। इन सब मसालों को हम अपने मोर्टार में यानी कि हावन दस्ते की मदद से या फिर ग्राइंडर की मदद से ही, लेकिन मोटा मोटा इसे पीस लेंगे। हावन दस्ते की मदद से पीस लेने में ये होता है कि ये ज़्यादा बारीक पिसते नहीं, जो कि हम आमतौर पर ग्राइंडर में पिस जाते हैं। इसके अलावा ये मैंने यहाँ पर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। यहाँ पर लिया है प्याज मैंने एक बड़ी साइज़ का, जिसे इस तरह मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और यहाँ पर लिया है ये मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, उन्हें भी इसी तरह मैंने स्लाइस कर लिया है। आलू लिया है 1 अदद बड़े साइज़ का और उसको भी इस तरह मैंने चंक्स में काट लिया है। बड़े बड़े चंक्स हैं लेकिन ज़्यादा मोटे नहीं हैं। देख लीजिए किस तरह से इनकी मोटाई कितनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है 1 अदद बैंगन, जो ज़रा बड़े साइज़ का है। आप गोल भी ले सकते हैं, लंबे भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और इसके अलावा ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसे भी लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया है। एक मेरे पास लाल रंग की शिमला मिर्च थी, मैंने वो भी ले ली है। और इसके अलावा ये मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, जो कि 2 अदद हैं, और उसको भी मैंने थोड़े मोटे मोटे हिस्सों में ही चॉप कर लिया है। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना खाना बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पैन के अंदर ऑयल डाला है। ऑयल को हमने तकरीबन 1/3 कप लिया है। अब इसे हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। इस वक्त ये गर्म हो जाएगा, फिर उतनी देर में हमने अपने मसाले, जो हमने अचारी मसाले लिए थे, उनको क्रश कर लिया है, उनको इसमें शामिल कर दिया। हीट हमारी मीडियम है। इस वक्त तक हम इसको सौटे करेंगे जब तक कि ये क्रैकल होना शुरू हो जाएँ, चटकने लग जाएँ। ज़्यादा देर नहीं पकाना, वरना अपनी खुशबू और जायका खो देंगे। मसाला जात इस वक्त क्रैकल होना शुरू हो गए। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। ये हमने अपना पूरा प्याज जो हमने स्लाइसिस में कट करके रखा था इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा सौटे कर लेंगे और इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हमारे प्याज इस सिचुएशन में आ गए हैं। देखें, हल्के हल्के से गोल्डन हो गए हैं और सॉफ्ट हैं। ये ज़्यादा क्रिस्प नहीं हुए बल्कि सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी अच्छी तरह प्याज़ों के साथ ही ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे जब तक कि हमारे लहसुन अदरक थोड़ा सा कलर चेंज करके गोल्डन हो जाए। अब इस सूरत हाल पर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे, जिन्हें हमने पहले ही चंक्स में काट के रखा हुआ है, और इसको हम बस एक लेयर की शक्ल देके यूं ही छोड़ देंगे और इसके ऊपर ढक्कन ढाँप देंगे। और इसको अभी हमारा चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता आंच पर है, दम वाली आंच पर, इसी में 5 मिनट पकने देंगे। इस तरह ये होगा कि हमारे आलू अच्छे हद तक, खासी हद तक गल चुके होंगे। अब देखिए ये हमारे 50% तकरीबन गल ही चुके हैं। इस सिचुएशन पे आकर अब हम इन्हें अच्छी तरह मसालों और प्याज लहसुन के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस 1-2 मिनट तक ही इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर हमने इन्हें पकाना नहीं है। इसके बाद हम इसके अंदर अपने स्लाइस्ड टमाटो यानी कि टमाटर जो हमने काट के स्लाइसिस की शक्ल में रखे थे वो भी, उनकी भी एक लेयर लगा देंगे। इनको भी हमने फैला कर ही डालना है, मिक्स नहीं करना। इस तरह ये होता है कि स्टीम में जल्दी बन जाते हैं, यानी इनको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अगर हम मिक्स कर देते हैं तो वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं पकने में। इस तरह हमने इसको एक लेयर की शक्ल दे दी अपने आलू के ऊपर और प्याज लहसुन के ऊपर। अब हमने इसके ऊपर नमक ऐड किया है
जो कि 1 टीस्पून के बराबर है। आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं, जो कि 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्च यानी कि क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो आधा टेबलस्पून ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी पाउडर, जो कि आधा टीस्पून के बराबर है, उसे भी ऐड कर देंगे। तमाम मसाले हमने इसी तरह ऊपर डाल दिए हैं और हमने फिर इसके बाद ढककर इसको स्लोएस्ट आंच पर 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो हमारे टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके होंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से लेकिन हल्के हाथ से मिला लेंगे, क्योंकि अब हमारे आलू भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं, लिहाजा कहीं वो बिल्कुल टूट के कचूमर ही ना बन जाए, इसलिए हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसमें टमाटर प्याज वगैरह खड़े खड़े ही मुझे पसंद हैं। आप देख लीजिए, आपके यहाँ भी यकीनन इसी तरह पसंद किए जाते होंगे, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी में ये इसी तरह से ही अच्छे लगते हैं। अब इस स्टेज पे आकर हम इसके अंदर बैंगन काट के शामिल कर देंगे। हमने पहले से नहीं काट के रखा, क्योंकि बैंगन आपको मालूम है इसके अंदर आयरन होता है, और जैसे ही ये हवा के साथ मिलता है फ़ौरन ही ऑक्सीडाइज होता है और इसका रंग काला हो जाता है। लिहाजा बैंगन को हमेशा इस तरह ही फ़ौरन ही सालन में शामिल करें तो वो अच्छा रहता है, आयरन उसका लूज़ नहीं होता। अब ये देखें, मैंने एक हिस्सा भी उसका अभी काटा है, पूरा काटा भी नहीं, और मैंने उसे मसाले में मिक्स कर दिया है। ऑयल के साथ मिक्स होते ही ये फिर अपना कलर चेंज करना नहीं शुरू करेगा, यानी ब्लैक नहीं होगा। अब ये मैंने बाकी हिस्सा भी इसका काट दिया है। एक लार्ज साइज़ का बैंगन था, इसलिए मेरे पास काफ़ी रहा। ये अगर आपके पास छोटे हों तो आप 2 ऐड करें। अब मैंने इसका छिलका भी साथ ही लिया है, छिलका उतारा नहीं, क्योंकि इसके छिलके में बहुत ग़िज़ाइयत होती है और ये सॉफ्ट होता है, जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको छिलके समेत पकाना ही बेहतर होता है। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया, मिक्स कर लिया, हर चीज़ को तमाम अज्जा आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिल चुके हैं। अब हम इन्हें ढक्कन से ढाँप के फिर दोबारा से इनको पकने का मौका देंगे, और ये तकरीबन हमारे पास 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमारे तमाम मसाला जात मिक्स हो गए हैं। हमारी सब्जियों के साथ फ्लेवर एक दूसरे के अंदर ऐड हो गया है और हमारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से टेंडर भी हो चुकी हैं। ये देखिए, आलू बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और बैंगन तो होते ही बहुत सॉफ्ट है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते। अब इसके अंदर हम अपनी तमाम शिमला मिर्च और हरी मिर्च शामिल कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया, जो कि हमने 1 हैंडफुल लिया है, और ये 1 टेबलस्पून लेमन जूस नींबू का रस हमने इसमें ऐड कर दिया है, जो इसके जायके को और ज़्यादा बढ़ा देगा। बस हमने शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि वरना ये अपना रंग खो देती हैं, इसलिए बस हमने 1-2 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है, ताकि थोड़ी सी इनका कच्चापन दूर हो जाए, लेकिन खड़ी खड़ी रहें। अब देखिए, हमारी शिमला मिर्च भी 2 मिनट के बाद बहुत अच्छी तैयार हो चुकी हैं, और बाकी सारा मसाला भी ऑयल छोड़ चुका है। यही सिचुएशन पे हमें चाहिए था। आपने देखा, हमने इसमें 1 ड्रॉप भी पानी का ऐड नहीं किया। सब्ज़ी ने अपने ही पानी में पूरी तरह से गल गई सब्ज़ियाँ, और हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है। यही इसकी शान है। देखिए कैसा जायकेदार लग रहा है, बिल्कुल पानी नहीं डाला, इसलिए सब्ज़ी का अपना ही जायका इसमें खूब अच्छी तरह से है, और इसके ज़्यादा हमने बहुत देर तक पकाया भी नहीं, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया ना हो। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये निहायत मौज़ूद ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी बेहद कम किया गया है। आप इसे हमारी मल्टीग्रेन स्मार्ट हार्मोन ब्रेड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी का लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।